अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुलसी के आ जाने के बाद तुम राधा के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। कैसी नाइंसाफी कर दूं? ये क्या बोल रही है तू? चुप! आप हमसे बड़ी हैं, हमें अनादर करने पर मजबूर मत कीजिए दीदी। ये हमारे घर का मामला है और आप इस घर की सदस्य नहीं हैं। तुलसी, तुम्हारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि राधा गुनगुन की गवर्नेंस नहीं है। उसकी माँ है, मोहन की पत्नी है। उसने गुनगुन को माँ का प्यार दिया, मोहन को पत्नी का साथ दिया। इसलिए मेहरबानी करते हम हाथ जोड़ते हैं, उसके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करो। देखो तुलसी, ना राधा गलत है, ना मोहन गलत है, ना तुम गलत हो। सिर्फ हालात गलत है, बस। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नौकरानी मोहन की बीवी नहीं हो सकती है माँ। तुलसी, हम फिर से दोहरा रहे हैं, राधा त्रिवेदी परिवार की बहू है और उसे उतना ही मान और सम्मान मिलना चाहिए, बस। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी, लेकिन आज मुझे मेरे इस परिवार से इस कादम्बरी देवी का इंट्रोडक्शन करवाना है। बहुत बड़ी खिलाड़ी है ना आप इस खेल की। सबसे पहले आप अपनी भांजी को इस घर में लेकर आई, दामिनी को, क्योंकि आप चाहती थी कि मोहन की और दामिनी की शादी हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मोहन को मुझसे प्यार हुआ। मोहन ने मुझसे शादी की और वो मुझे घर लेकर आया। और इनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। और तब से मैं बन गई आपकी सबसे बड़ी दुश्मन। नहीं तुलसी। हाँ, यही सच है। आप सब लोग मुझे बताइए, दामिनी कौन से हद से हमारे घर में रहती थी? क्या अधिकार था उसका? माना कि वो त्रिवेदी पब्लिकेशन में काम करती थी, लेकिन वो और उसकी माँ दूसरा घर लेकर रह सकती थी ना? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो सालों तक त्रिवेदी भवन में ही रहती थी। क्यों? उसकी तो मोहन से शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी आपने जानबूझकर दामिनी को इसी घर में रखा। और आप उससे प्यार करती थी, उसे सपोर्ट करती थी और मुझे चिढ़ाती रही, क्योंकि आप हमेशा से यही चाहती थी कि दामिनी और मोहन की शादी हो जाए। और मैं मोहन की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाऊं, मेरी जगह वो दामिनी ले ले। मुझे और मोहन को अलग करना चाहती थी आप। सब क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बकवास नहीं है, यही सच है। इसीलिए 8 सालों तक मैं अपनी गुनगुन से और अपने मोहन से दूर रही। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मम्मा
आप सारे बड़े लोग क्यों इतना लड़ रहे हो? गुनगुन, राधा हम जाते हैं गुनगुन के पास। गुनगुन! राधा, अच्छा लगा ना तुम्हें? अच्छा लगा मेरी बेटी के सामने मेरा ऐसा तमाशा करते हुए? लेकिन अगर अब तमाशा हो चुका है तो उसे होने ही दो। हम तमाशा करवा रहे हैं, क्या तुम तमाशा करवाना चाहती हो? माँ हो ना तुम गुनगुन की, तो तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता कि कौन सी बात गुनगुन के सामने करनी चाहिए और कौन सी नहीं? तुलसी, प्लीज शांत हो जा तुम। तुम क्यों माँ पर अपना गुस्सा निकाल रही हो? क्यों मन में ये सारी कहानियां बना रही हो? ऐसा कुछ नहीं है ना तुलसी। ऐसा ही है मोहन। तुम तो रहे मिट्टी के माधव। तुम्हें ना कभी किसी का कुछ बुरा दिखता है, ना कभी किसी का कुछ बुरा लगता है। तुमने तब मेरी बात नहीं मानी, ना तुम आज मेरी बात मान रहे हो। तभी भी तुम्हारी आंखों पे अपनी माँ के प्यार की पट्टी थी और आज भी वही है। और इसी वजह से दामिनी हमारे सर पे चढ़कर बैठी थी। उसी की वजह से तो हम दोनों के बीच में झगड़े हुए थे ना मोहन। मैं घर छोड़कर निकल गई, हम दोनों अलग हो गए और फिर उसने मुझे मारने की कोशिश की। कहीं मुझे मारने के पीछे दामिनी के साथ आप भी तो शामिल नहीं थी? बोलिए, कहीं आपने तो दामिनी का साथ नहीं दिया था ना मुझे मारने में? अब ना मैं माँ के खिलाफ एक गलत शब्द नहीं सुनूंगा। अब तक मैं चुप था क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब नहीं। शर्म नहीं आती तुम्हें माँ से इस तरह बात करते हुए? तुम गुस्से में हो तो मेरी माँ पर बेतुका इल्जाम लगाओगी तुम। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।